I am Meenu and we are doing full Pearl book explanation in this channel. We are providing here question and answers, think and answers, worksheet, back exercise of all the subjects like English, Maths, SST, Science, everything you will get from this channel. So if you are new in our schedule, then please subscribe the channel so that you don't have to wander here and there for anything. So don't forget to like and subscribe the channel. एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर ए पार्ट देखिए, मार्क पीरियड यूजिंग कोमास एंड राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। हमें कुछ यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स में हमने पीरियड्स को मार्क करना है, कोमास लगाने हैं और उसके बाद हमने इन्हीं नंबर को वर्ड्स में लिखना है। तो किस तरह से हमने कोमास लगाना है, ये जब मैंने एक्सरसाइज 2.1 करवाया था तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि किस तरह से हमने कोमास मार्क करने हैं। अगर दोबारा से समझना चाहते हैं तो फिर से हम समझ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले एक चार्ट बनाना पड़ता है। इसमें हम पीरियड्स को मार्क करते हैं, जहाँ पर ये वंस प्लेस होता है, थाउजेंड प्लेस, लैक्स प्लेस और करोड़ प्लेस। वंस प्लेस में हमारा वंस, टेंस और हंड्रेड्स आता है, थाउजेंड प्लेस में थाउजेंड और 10,000 आता है, लैक्स प्लेस में लैख और 10 लैक्स आता है, करोड़ प्लेस में करोड़ और 10 करोड़ आता है। ठीक है, इसीलिए जब हमने यहाँ पर कोमास मार्क करने हैं तो यहाँ पर कि हमने पीरियड्स मार्क करे हैं, इसी के अकॉर्डिंग ही हमने कोमास लगाते हैं। जैसे कि वंस प्लेस में वंस, टेंस और 100, यानी कि 3 कॉलम्स हैं यहाँ पर। वंस प्लेस में 3 कॉलम्स हैं, वंस, टेंस और 100, तो हम 3 के पहले कोमा लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर। समझ गए आप? इस तरह से हम कोमास मार्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 कॉलम्स है वंस प्लेस में, इसीलिए हम 3 के पहले कोमा लगाएंगे। उसके बाद 2 हैं थाउजेंड में, 1000 और 10,000, तो हम 2 के पहले कोमा लगाएंगे, तो हम 2 के पहले कोमा लगाएंगे। इस तरह से हमने पीरियड्स को मार्क करना है हम, और हमने पीरियड इस तरह से इसके ऊपर आप ये चार्ट बनाकर इसके ऊपर लिख भी सकते हैं कि वंस प्लेस पे आपका 6 है, यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, 100 प्लेस में 5 है तो यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1000 प्लेस में 1 है तो 1 लिख दीजिए, 10,000 प्लेस में 0 है तो 0 लिख दीजिए, लैक्स प्लेस में 2 है तो 2 लिख दीजिए, और 10 लाख प्लेस में क्या है, 10 लाख प्लेस में 8 है तो आप 8 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीरियड्स भी मार्क कर दिए और कोमास भी यहाँ पर लगा दिया। अब इसे हम नंबर्स में लिख लेते हैं। तो नंबर्स में हम किस तरह से लिखेंगे, 82 lakhs 82 lakhs 1,000 576। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको वर्ड्स में भी लिख दिया इस नंबर को, और दोबारा से हम इसको करेंगे। बस आपने इस चीज़ का ध्यान याद रखो, इस चीज़ को कि पहले 3 के पहले कोमा लगेगा यहाँ पर, उसके बाद 2 के पहले कोमा लगेगा, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, अब इसको भी हम जो है वर्ड्स में लिख देते हैं। इस नंबर को क्या आएगा, फिर से 10 लाख, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो लाख में 5 जीरोस होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 लाख। अब यहाँ पर हमने 10 लाख लिख दिया, इसके बाद जीरोस हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 100। तो जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं उसी तरह से हमने लिख देना है 10 lakhs 100। ठीक है, समझ में आया आपको? अब इसके बाद यहाँ पर भी सेम उसी तरह से थर्ड वन भी हम उसी तरह से करेंगे, पहले 3 के पहले कोमा, उसके बाद 2 के पहले कोमा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको लिख देते हैं 12 लाख 95,000 212। ठीक है, इसी तरह से हमने जो है नंबर को हमने वर्ड्स फॉर्म में लिख दिया। और अगर आप फिर भी अगर पीरियड यहाँ पे मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये वंस प्लेस में है तो यहाँ पे वंस लिख दिए,
फिर ये टेंस प्लेस में है, ये 100 प्लेस में है, ये 1000 प्लेस में है, ये 10,000 प्लेस में है, 0 2 जो है वो लैक्स प्लेस में है और 8 जो है वो 10 लाख प्लेस में है। ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं पीरियड्स मार्क करना। ठीक है, इस तरह से आप सभी नंबर्स में कर सकते हैं। समझ में आई आपको बात? इस तरह से आप सभी नंबर में कर सकते हैं। जैसे कि 0 यहाँ पर 1s प्लेस में है, ये 0 जो है वो 10s प्लेस में है, ये 1 जो है वो 100 प्लेस में है, देन 0 जो है वो 1000 प्लेस में है, फिर 0 जो है वो 10,000 प्लेस में है, ये जो 0 है वो लाख प्लेस में है, 1 जो है वो 10 लाख प्लेस में है। इस तरह से आप पीरियड्स को मार्क कर सकते हैं यहाँ पर भी। और यहाँ पर मैं आपको पीरियड्स को मार्क करना फिर से बताती हूँ यहाँ पर कि पीरियड्स को हमने किस तरह से मार्क करना है। 5 जो है वो कौन से प्लेस में है? 1s प्लेस में है। ठीक है, 0 जो है वो कौन से प्लेस में है? 10s प्लेस में है। ठीक है, 0 उसके बाद फिर से है उसके पहले 0, तो फिर वो कौन से प्लेस में है? 100 प्लेस में है। 7 कौन से प्लेस में है? 1000 प्लेस में है, क्योंकि 1000 में कितनी जीरोज होती हैं? 3 जीरोज होती हैं। तो 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, तो 7 जो है वो 1000 प्लेस में है। अब 3 जो है वो कौन से प्लेस में है? 10,000 प्लेस में है। कौन से है? 10,000 प्लेस में। 4 जो है वो कौन से प्लेस में है? लाख प्लेस में। 7 जो है वो कौन से प्लेस में है? 10 लाख प्लेस में। 9 जो है वो कौन से प्लेस में है? करोड़ प्लेस में। ठीक है, क्योंकि 10 लाख के बाद पहले जो है, जब मैंने अभी आपको प्लेस वैल्यू यहाँ पर चार्ट अभी दिखाया था तो मैंने आपको बताया है पहले 1s है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ। 5 जो है वो 1s प्लेस में है, 0 10s प्लेस में है, फिर 0 100 प्लेस में है, उसके बाद 7 जो है वो 1000 प्लेस में है, 3 जो है वो 10,000 प्लेस में है, 4 जो है वो लैक्स प्लेस में है, 7 जो है वो 10 लाख प्लेस में है। ठीक है, उसके बाद 9 आया तो 9 कौन से प्लेस में है? करोड़ प्लेस में है। तो इस तरह से आप जो है पीरियड्स को मार्क कर सकते हैं। इस तरह से पीरियड्स को मार्क कीजिए। अब हमने कोमास लगाने हैं, तो पहले 3 के पहले कोमा, देन 2 के पहले कोमा, देन 2 के पहले कोमा। ठीक है, अब हम इसको नंबर फॉर्म में लिखते हैं कि अब हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं। वर्ड्स में किस तरह से लिखना है? स्टार्ट करेंगे 9 से, लिखेंगे 9 करोड़ 74 लाख। 74 लैक्स। ठीक है, 37,000 अब देखिए उसके बाद 0 0 है, लास्ट में 5 है, 37,005 हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने नंबर को वर्ड्स फॉर्म में भी लिख दिया। नेक्स्ट वन देखिए, इसमें भी आप चाहें तो पीरियड्स को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 5 जो है वो कौन से प्लेस में है? 1s प्लेस में है, 1 10s प्लेस में है, 7 100 प्लेस में है, 0 10s प्लेस में है, 0 10,000 प्लेस में है, 3 जो है वो लैक्स प्लेस में है, देन 10 लैक्स प्लेस में है। ठीक है, और उसके बाद फिर से ये करोड़ प्लेस में है। ठीक है, तो अब फिर से हम कोमास मार्क कर देते हैं। पहले 3 के पहले कोमा, फिर 2 के पहले। ठीक है, 2 के पहले। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 करोड़ 53 लाख 715। तो अब इजी लग रहा होगा आपको करना, मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा आपको कि किस तरह से करना है ना। नेक्स्ट को हम किस तरह से करेंगे? पहले 3 के पहले, अब आप पीरियड्स को मार्क खुद कर लीजिएगा। ठीक है, पहले 3 के पहले कोमा, देन 2 के पहले कोमा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको वर्ड्स में लिखते हैं। क्या आएगा? 5 करोड़ 67 लाख 80,000 109। ठीक है, इस तरह से आप पीरियड्स को मार्क करके नंबर्स को वर्ड्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कोमास हमने लगा दिए हैं, आप चाहें तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं।
आप थोड़ा सा स्पेस में लिखिएगा, बड़ा एक बॉक्स बना करके, ताकि अच्छे से प्रेजेंटेशन दी जाए। यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैंने छोटा छोटा लिखा है, आप बड़ी बड़ी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी हम उसी तरह से पहले हम कोमास मार्क कर लेते हैं, पहले 3 से पहले कोमा, देन 2 के पहले, ठीक है। पहले 1 2 3 के पहले कोमा, देन 2 के पहले, ठीक है जी। अब आ जाएगा 3 करोड़, 61 लाख, 20,000, 980, 980, ठीक है जी। अब नेक्स्ट में फिर से 3 के पहले कोमा, देन 2 के पहले कोमा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 16 के बाद 5 डिजिट्स हैं, तो क्या आ जाएगा 16 लैक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 16 लैक्स 1012, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए पार्ट कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। पर बी पार्ट है राइट इन फिगर्स। हमने इन्हें अब पहले हमने जो है जितने नंबर्स दिए थे उन्हें हमने वर्ड्स फॉर्म में लिखा था। अब यहाँ पे वर्ड्स फॉर्म दी हुई है, अब हमने इसको नंबर फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखना है, देखिए लिखा है 56,02,924। इसे करने का भी एक तरीका होता है, उस तरीके को आप अच्छे से समझिएगा तो आपको कभी भी इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्या लिखा है 56 लाख, तो सबसे पहले हम पहले वाला लिखेंगे 56, ठीक है। 56 लिख दीजिए। लाख लिखा है, लाख का मतलब 5 डिजिट और आएंगे इसके आगे, 5 डिजिट और आएंगे, तो आप इस तरह से मार्क भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। इसका मतलब इतने डिजिट आपके और आएंगे, ठीक है, क्योंकि 56 लाख लिखा है तो लाख में 5 जीरोस होते हैं, तो 5 डिजिट यहाँ पे और आएंगे। ताकि आपकी कोई गलती ना हो तो आप इस तरह से डैश डाल दीजिए, इसके ऊपर नंबर फिल कीजिएगा, इससे कोई गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है। 56 लाख हो गया। उसके बाद लिखा है 2000, तो 1000 में कितने जीरोस होते हैं, 3 जीरोस होते हैं, तो 3 जगह छोड़ के 1 2 3 जगह छोड़ के हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। समझ में आया आपको बात। 2000 लिखा है, पहले लिखा 56 लाख, लाख में 5 जीरोस होती हैं, तो हमने 5 यहाँ पर डैश बना लिया। उसके बाद लिखा है 2000, तो 1000 में कितनी जीरोस होती हैं, 3 जीरोस होती हैं, तो 1 2 3 आप जगह छोड़ के उसके आगे 2 लिख दीजिए, ठीक है। 2000 बन गया ना फिर, है ना। उसके बाद 900, यानी कि 100 में कितनी जीरोस होती हैं, 2, तो 2 जगह छोड़ के यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 900। उसके बाद क्या है 24, तो लास्ट में 2 ही बचे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 24। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे हम 0। समझ में आ गया आपको। इस तरह से आपके कोई भी गलती होने के यहाँ पर चांसेस नहीं होते हैं। आपने लिखना है 56 लाख लिखा है, तो 56 लाख लिखा है, तो लैक्स में जो है वो 5 जीरोस होती हैं, तो हम 5 यहाँ पर डैश बना देंगे। उसके बाद इस डैश के ऊपर ही हमने फिल करना है। किस तरह से फिल करना है वो आपको पता है कि 1000 में 3 जीरोस होती हैं, तो 1 2 3 आपने डैश छोड़े, उसके पहले आपने 2 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा है 900। अदरवाइज आप क्या गलती करते, सीधे अगर आप करते, अगर आप ये डैश नहीं डालते तो ये 0 डालना आप भूल जाते। अगर आपने ये डैश डाले हैं तो आपको पता है ये जगह खाली है, जहां पर भी खाली जगह बच गई वहां पर हम 0 डाल देंगे, ठीक है। सेकंड वन देखिए 70 करोड़, ठीक है। 70 दैट मीन्स 70 70, ठीक है। 70 70 के बाद क्या लिखा है करोड़। करोड़ में कितने जीरोस होते हैं, 7 जीरो। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि करोड़ में कितने जीरोस होते हैं। करोड़ में 7 जीरोस होते हैं, तो हम यहाँ पर 7 हाइफन डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसके ऊपर ही अब हमने फिल करना है। क्या करना है, इसके ऊपर ही हमने फिल करना है। अब लिखा है 70 करोड़ 1000।
अब 1000 यानी कि 3 हम पिछले छोड़ देंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। क्या डालेंगे, 1, क्योंकि 1000 लिखा है ना, तो 3 छोड़ देंगे, हम सोचेंगे कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हम 1 डाल देंगे। उसके बाद क्या लिखा है, 6, लास्ट में 6 है, कुछ भी नहीं है, 6 है तो यहाँ पे हम 6 डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे हम क्या डाल देंगे, जीरोस। क्या डालेंगे वहाँ पे, जीरोस। तो ये हमारा बन गया 70 करोड़ 1006। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इतने अच्छे से आपको और कोई भी नहीं समझाएगा जितने अच्छे से मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। तो अच्छे से समझेगा इस चीज़ को, कभी भी गलती होने के चांसेस इसमें नहीं रहते हैं। उसके बाद है 82,264। क्या है, 82। तो सबसे पहले हम 82 डाल लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने बताया लैक्स में कितने जीरोज होते हैं, बताओ कितने होते हैं, लैख में कितने जीरोज होते हैं, अभी बताया था ना मैंने, लैख में कितने होते हैं, 5। तो यहाँ पर हम 5 डैश डाल देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 200, अब 100 में कितने जीरोज होती हैं, 2 जीरोज होती हैं, तो लास्ट के 2 छोड़ के हम यहाँ पर क्या डालेंगे, 200, ठीक है। 64, 264, तो यहाँ पे लास्ट में हम क्या डाल देंगे, 64। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, जीरोस। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए 3,95,515। हमने बड़ा नंबर देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये टेक्निक यूज कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इजी रहेगा। क्या है, 3 करोड़, तो 3 डाल देते हैं। करोड़ है तो करोड़ में कितनी जीरोज होती हैं, अभी मैंने बताया था 7, तो हम यहाँ पे 7 डैश डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या है, 95,000, 95,000 में कितनी जीरोज होती हैं, 3, तो पहले लास्ट के 3 हम छोड़ देंगे, 1 2 3, क्या लिखेंगे उसके पहले, 95, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 95। 95 के बाद आपके 3 जीरोज के लिए ब्लैंक्स छूटने चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1000 है, तो 1000 के लिए हमने छोड़ी। उसके बाद क्या लिखा है, 500, तो 500 यानी 100 में कितनी जीरोज होती हैं, 2, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 15, तो 15 हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। बाकी जो जगह छूट गई है वहाँ पे हम जीरोज डाल देंगे, ठीक है। तो ये बन गया 3,95,515। आप पढ़ के भी देख सकते हैं उसके बाद, ठीक है। अब देखिए 62 लाख, तो 62 लाख है तो 62 सबसे पहले हम लिख लेते हैं। लाख है तो लाख के लिए हम 5 ब्लैंक्स छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 62 लाख 200, अब 200 यानी कि 2 जीरोज के लिए हम ब्लैंक्स छोड़ देंगे, यहाँ पे 2 डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि 100 है, 100 में 2 जीरोज होती हैं, ठीक है। तो उसके पहले 2 है तो 2 डाल दिया। उसके बाद क्या है, 39, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 39। उसके बाद जहाँ पर जगह छूटी हुई है वहाँ पर हम जीरोज डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं सी पार्ट। पार्ट है राइट इन वर्ड्स, हमने इनको वर्ड्स में लिखना है अब, ठीक है। पहले हमें वर्ड्स दे रखे थे, उन्हें हमने नंबर फॉर्म में लिखा था। अब यहाँ पर हमें नंबर दे रखे हैं, हमने इन्हें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने इनको करने से पहले आपको जो चीज़ आनी चाहिए, सबसे पहले ये देखिए, आपने ये चीज़ याद करनी है कि 1000 में कितने जीरोज होते हैं, 1000 में होते हैं 3 जीरोज, ठीक है। और लैक्स में कितने जीरोज होते हैं, लैक्स में होते हैं 5 जीरोज, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, 5 जीरोज होते हैं। इसके बाद हमारे करोड़ में कितने जीरोज होते हैं, करोड़ में होते हैं हमारे 7 जीरोज, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और 100 में तो आपको पता ही होगा कि 2 जीरोज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि लैख में 5 होते हैं, करोड़ में 7 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 6 तो दिख रहा है, ठीक है। 6 के बाद हम डिजिट्स काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 7 डिजिट है, तो 7 डिजिट किस में होते हैं, किस में होते हैं, करोड़ में, ठीक है। तो हम लिखेंगे 6 करोड़, देखो क्या लिखेंगे, 6 करोड़, ठीक है। अब देखो 21, हम कोमे के बीच वाले अब उठाएंगे, कोमा के बीच में क्या है, 21 है, ठीक है। 21 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जो हैं डिजिट्स वो किस में होते हैं, लाख में। अभी बताया था ना मैंने, लाख में 5 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 6 करोड़, अब कोमा के बीच वाला उठाएंगे 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 6 करोड़ 21 लैक्स, क्योंकि 21 के बाद 5 डिजिट्स हैं, तो 21 लाख
37,000, क्योंकि 1000 में 3 जीरोज होते हैं तो यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं तो 37, ठीक है, इजी है। 37,405 समझ में आया। इस तरह से हमने इसको वर्ड्स फॉर्म में लिख देना है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए कोमा से पहले क्या है, यहाँ पर कोमा से पहले 6 था तो हमने 6 करोड़ लिखा है। यहाँ पे कोमा से पहले क्या है 32, तो पूरा का पूरा ही हम उठाएंगे 32 कोमा से पहले वाला, तो क्या लिखेंगे 32 लाख। क्यों लाख? क्योंकि 5 डिजिट्स हैं। 80,000, 32 ठीक है। अब देखिए फिर कोमा से पहले क्या है 13, तो हम लिखेंगे 13 lakhs 47,000 47,118, ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं उस तरह से हमने लिखते रहना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर कोमा से पहले क्या है 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट्स किस में होते हैं करोड़ में, तो हम लिखेंगे 4 करोड़। उसके बाद कोमा के बीच में क्या है 82, हम तो 82 लिख देंगे हम 82 के बाद कितने डिजिट्स हैं 5, तो हम लिखेंगे लैक्स। 19,000 649। देखिए कई बच्चे 40 लिखने से जब लिखते हैं तो FOUR डालते हैं, इसलिए यहाँ पर जब मैंने कहीं ऊपर 40 लिखा था तो वहाँ पर मैंने FOUR डाला था। कई बच्चे यू नहीं डालते हैं, FORTY लिखते हैं, तो दोनों ही कम्प्लीटली राइट होते हैं। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोमा से पहले क्या है 83, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 83 lakhs 30,000 30,300 नेक्स्ट देखिए लास्ट है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे 5, क्योंकि कोमा के पहले एक ही डिजिट है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो आ जाएगा 5 करोड़, क्योंकि करोड़ में 7 डिजिट होते हैं। 62 lakhs 1,005 यहाँ पर हमारे 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी एक्सरसाइजेस की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फुल पर्ल बुक में जितना भी सिलेबस है वर्कशीट से लेके थिंक एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सब कुछ आपको इसी चैनल में मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के अभी हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।